सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जीएन की पावर से सभी काफी डर रहे थे। जीएन की एम्परर ब्लड लाइन जागृत हो गई थी। जियाशा वहां से डरकर भाग गया। जीएन ने उसे रोका नहीं क्योंकि जियोयान की हालत काफी ज्यादा खराब थी। काफी दिनों तक रिफाइनमेंट की वजह से उसकी बॉडी कमजोर पड़ गई थी। जीएन ने उसे अपना ड्रैगन फिनिक्स से ब्लड दिया ताकि वो जल्दी ठीक हो सके और उसने हेकिंग को जियोयान को सेफ रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जीएन ने तीनों ड्रैगन आइलैंड के लोगों को वार्न किया कि इस एशियन वर्ल्ड ड्रैगन का सिर्फ एक ही रूलर है और वो ड्रैगन एम्परर है। इसके अलावा और कोई ड्रैगन किंग मायने नहीं रखता और जल्दी वो उन तीनों ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन को छीन लेगी। सभी डरकर वहां से भाग गए थे। जियोयान को भी होश आ गया। उसे पता चला कि उसकी बॉडी में स्पेशल पावर है जो ड्रैगन स्केल आर्मर था, जो जीएन के ब्लड की वजह से हाईएस्ट लेवल का था, जिससे जियोयान लड़ाई के वक्त खतरनाक हमलों से बच सकता था। जीएन वादे के मुताबिक 3000 हेवनली ड्रैगन को ड्रैगन आइलैंड पर ले आया था और ये वो जगह नहीं थी जहां वो रहना चाहता था, इसीलिए उसने जियोयान को ही अब अपना मास्टर मान लिया। जियोयान एक फियर्स थंडर से भरी हुई जगह पर आ गया था जहां वो अपने हेवनली अर्थ पपेट और बाकी पपेट को रिफाइन करने लगा। साथ ही अब जियोयान हेवनली फ्लेम की मदद से उस थंडर को रिफाइन कर रहा होता है ताकि वो इससे अपनी पावर को बढ़ा पाए। जियोयान की हेवनली फ्लेम ने एक जायंट लोटस रूप ले लिया जिससे वो बड़ी मात्रा में थंडर को एजो कर रहा होता है। साथ ही सारी पपेट भी एवोल्व हो रही थी। हेवनली अर्थ पपेट के क्रैक से भी हील होने लगे थे। जियोयान तेजी से रिफाइन की हुई थंडर एनर्जी को अवशोषित करने लगा। आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जियोयान लगातार अपनी रिफाइनमेंट को जारी रखता है। अब काफी ज्यादा एनर्जी उसकी बॉडी में स्टोर हो चुकी थी जिससे उसकी हेवनली फ्लेम से एक तेज टोर्नेडो क्रिएट हो गया। जियोयान को भी इस एनर्जी को संभालने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है जिससे उसके माथे से पसीना बहने लगा, पर वो भी थंडर की वजह से नष्ट हो रहा होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना हेवनली फ्लेम के इस थंडर को काबू करना नामुमकिन है। जियोयान ने अब सारी एनर्जी को अवशोषित कर लिया और उसकी बॉडी पर तेज लाइटनिंग गिरने के साथ ही वो 5 स्टार फाइट वेनरेट में प्रमोट हो गया और उसके आंखों के साथ ही वॉइड क्रैक दिखाई देते हैं। जियोयान चैन की सांस लेता है कि काफी दिनों की मेहनत के बाद में 5 स्टार फाइट वेनरेट में प्रमोट हो पाया। अगर अब वापस मेरी उस 9th तियानजुन से मुलाकात हुई तो मैं अपने हेवन डीमन पपेट के साथ मिलकर उसे पूरी तरीके से खत्म करने में सक्षम हो सकता हूँ। तभी उसकी नजर अपनी दूसरी पपेट पर जाती है जो भी अब फाइट वेनरेट क्लास की पपेट में रिफाइन हो चुकी थी और हेवनली अर्थ पपेट भी पूरी तरीके से रिपेयर्ड हो गई थी। वास्तव में इस जगह पर आने से मुझे दोहरे लाभ मिले हैं जिससे वो खुश हुआ कि आज का दिन उसके लिए वाकई काफी अच्छा था। पर तभी उसे तालाब के नीचे से तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होते हैं पर कोई भी बाहर नहीं आ रहा होता जिससे उसे लगता है कि क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम हो सकता है। अब वो वहां से निकलने वाला था इसीलिए वो सभी पपेट को वापस अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी उस तालाब में से एक ओल्ड मैन बाहर आता है जो घायल हालत में था और उसकी पावर हाफ फाइट संत रियल्म के आसपास थी। उसके पीछे थंडरबोल्ट क्रिएचर्स पड़े होते हैं जो काफी रेयर क्रिएचर होते हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट में कुछ ही एरिया में दिखाई देते हैं क्योंकि हजारों सालों की लाइटनिंग से बॉर्न होते हैं और ये अभी एशियन वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के बाहरी इलाके में होने से काफी पावरफुल थे जिनसे वो ओल्ड मैन बचकर भाग रहा होता है। जियोयान समझ जाता है कि वो इन थंडरबोल्ट मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी जल्दी से जान बचाकर भागने लगता है। पर उन थंडरबोल्ट मॉन्स्टर्स का मेन टारगेट ओल्ड मैन था जिस पर लगातार वो थंडरबोल्ट से अटैक कर रहे होते हैं। जियोयान दूर आकर ये देख रहा था। वो कहता है कि थंडरबोल्ट क्रिएचर कोई ऐसे जानवर नहीं है जिनका आसानी से सामना किया जा सके। अगर इन क्रिएचर ने मुझे थोड़ा सा भी छू लिया तो मुझे चिंता है कि मेरी बॉडी का एक अंश भी नहीं बचेगा। वो ओल्ड मैन लगातार उन क्रिएचर से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए वो वॉइड पोर्टल्स का सहारा ले रहा होता है, पर उन थंडरबोल्ट मॉन्स्टर्स की स्पीड काफी फास्ट थी जिससे ओल्ड मैन उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा होता और लगातार उन क्रिएचर से टच होने से बचने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी उसकी नजर जियोयान पर पड़ जाती है। वो सोचता है कि शायद मैं इस लड़के की मदद से बच सकता हूँ और वो उन थंडरबोल्ट्स के साथ जियोयान की तरफ बढ़ने लग जाता है और जियोयान से बोलता है कि यंग फ्रेंड क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर जियोयान डर जाता है और कहता है कि तुम इन सब में मुझे क्यों घसीटना चाहते हो, मेरे पास आपकी मदद करने की कोई एबिलिटी नहीं है। पर वो बूढ़ा काफी चालाक होता है। वो जियोयान से आगे निकल जाता है ताकि वो थंडरबोल्ट से जियोयान पर अटैक करे, पर ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि जियोयान की पावर सिर्फ 5 स्टार
स्टार फाइट विन रेट लेवल पर है, जिससे वो हैरान रह गया कि तुम अपनी इस छोटी सी पावर के साथ वर्ल्ड थंडर पुल में चले आए, क्या तुम अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हो? जियोयान कहता है कि मैं यहाँ अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था, आप ही हो जो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो और मैं भी मुसीबत में पड़ चुका हूँ और फिर भी आप मेरी ताकत का मजाक उड़ा रहे हो। जियोयान काफी स्पीड से अब आगे बढ़ता है ताकि उन थंडरबोल्ट मॉन्स्टर्स से बच सके। ओल्ड मैन हैरान था कि इस लड़के की पावर सिर्फ 5 स्टार फाइट विन रेट में होने के बावजूद ये काफी ज्यादा फास्ट है, पर वो सोचते हैं कि ये बच्चा मेरे जितना फास्ट नहीं हो सकता और वो जल्दी से आगे निकल जाता है और कहता है कि बच्चे पहले इस जगह से मैं निकलूंगा, और वो एक वाइट पोर्टल खोलकर वहां से निकल जाता है। जियोयान सोचता है कि ये एक कमीना है जो यहाँ से चला गया और मुझे इन मॉन्स्टर्स के साथ फंसाना चाहते हैं। थंडरबोल्ट मॉन्स्टर तेजी से जियोयान के पीछे आ रहे थे। इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है, पर कुछ ही देर में जियोयान एक वाइट पोर्टल खोलकर उस जगह से बाहर निकल आया। उस पर थंडर अटैक हुए पर उसे कुछ नहीं हुआ था। वो कहता है कि वास्तव में इस वाइट थंडर पुल की गहराई में क्या छिपा हुआ है जो इतना खतरनाक थंडरबोल्ट मॉन्स्टर्स यहाँ पैरा दे रहा है, और वो बूढ़ा जरूर अंदर कुछ ढूंढ रहा होगा और यहाँ तक कि उसने उस क्रिएचर्स को मेरे पीछे लगा दिया। ये सब काफी डरावना था। तभी वो ओल्ड मैन वहाँ जाता है। जियोयान उससे डर रहा था, इसीलिए वो तेजी से दूर हो गया। ओल्ड मैन कहता है कि लड़के तुम्हारी स्पीड इतनी भी खराब नहीं, तुम काफी जल्दी उस जगह से बाहर निकल आए। जियोयान कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं उस प्रॉब्लम में फंसा और आप ही मेरे पास उन थंडरबोल्ट मॉन्स्टर को लाए थे। मुझे आपका चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ओल्ड मैन बताता है कि मैंने कभी ऐसे व्यक्ति की उम्मीद नहीं की थी जो इतनी कम पावर से इस वाइट थंडर पुल में आने की हिम्मत रखता हो, इसीलिए मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम संकट में पड़े। जियोयान को समझ नहीं आता कि आखिर एक कैसे ढीले कैरेक्टर का सन की बुड्ढा है जो हर पल बदल रहा है, पर इस ओल्ड मैन की ताकत कम से कम मेरे मास्टर के लेवल के आसपास होनी चाहिए, इसीलिए मैं इससे उलझ नहीं सकता। मुझे इससे अभी के लिए दूर रहना होगा। और वहाँ से निकल जाता है, पर ओल्ड मैन उसे जाने नहीं देना चाहता। वो जल्दी से जियोयान के पास आ जाता है और कहता है कि लड़के इस थंडर पुल में रहने वाले क्रिएचर्स काफी अजीब हैं और वो इस थंडर पावर से ही कंडेंस होकर बने हैं, इसीलिए उन्हें डायरेक्ट एजो करके ग्रेट नरिशमेंट प्राप्त की जा सकती है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी है, इसीलिए हम एक साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते ताकि हम साथ मिलकर काम करें और उन बिस्ट का मुकाबला कर पाए। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि वो क्रिएचर ब्लैक थंडर से बने हुए थे और उनका एक सिंगल झटका भी मुझे राख में बदल सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। वो मनी मन सोच रहा था कि ये सन की बुड्ढा बिल्कुल भी विश्वास करने के लायक नहीं। अगर मैंने इसके साथ काम किया तो ये निश्चित रूप से मुझे मुसीबत में डाल देगा और मेरे लिए आपदा लेकर आएगा। बुढ़ा आदमी निराश हुआ कहता है कि तुम तो डरपोक निकले। वास्तव में आजकल के युवा लोगों में बिल्कुल भी साहस नहीं बचा। जियोयान उनकी बात को स्वीकार करता है और कहता है कि वास्तव में आप काफी बुद्धिमान हो जो मुझे समझ पाए। सन की बुड्ढे को लग रहा था कि जियोयान भड़क जाएगा, पर वो पहले से ही काफी चालाक होने से उसके जासे में नहीं आता। ओल्ड मैन कहता है कि तुम मुझे तो जानते ही होंगे, मेरा सरनेम मांग है और तुमने मेरी रेपुटेशन के बारे में तो सुना होगा। जियोयान ने आज तक मांग फैमिली के बारे में नहीं सुना, इसीलिए वो बोलता है कि मैं आपके बारे में नहीं जानता। तो वो और ज्यादा निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई तुम एक मूर्ख लड़के हो, इसीलिए अब तुम इस जगह से जा सकते हो और मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। लड़के तुम्हारी पावर इतनी खराब भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे पीछे नहीं आना चाहते तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ हे किंग भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि यंग फ्रेंड, अभी हाल ही में मैंने एक पावरफुल एनर्जी टर्ब्यूलेंट को फील किया, तुम ठीक तो हो ना? मुझे काफी फिक्र हो रही थी। जियोयान कहता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। हे किंग, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि मैं तो डर ही गया था क्योंकि ड्रैगन एम्परर जीएन ने आपको सेफ रखने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो शायद ड्रैगन एम्परर जीएन मेरी खाल उधेड़ देती, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए। और दोनों वहाँ से एक वाइट पोर्टल के थ्रू निकल जाते हैं। वो ओल्ड मैन भी ये सब सुन रहा था। वो कहता है कि यह लड़का एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन का साथी है। आखिर इस लड़के के जैसा आम आदमी एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन के साथ कैसे जुड़ सकता है? और इसका नाम जियोयान था, जो मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है। वहीं अब हम ड्रैगन पैलेस में जीएन को देखते हैं जो अभी भी ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट की बची हुई एनर्जी को कंज्यूम करने में लगी हुई थी। जियोयान हे किंग के साथ वहां जाता है और उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। जूली हैरान होते हैं कि इतने कम समय में जियोयान 5 स्टार फाइट विन रेट में पहुंच गया, पर वो उन्होंने
इस सक्सेसफुल एडवांसमेंट के लिए उसे बधाई दी। अब वहाँ किंगलिन भी आ जाती है जो जियोयान को देखकर खुश होती है। जियोयान देखता है कि किंगलिन की पावर 6 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच गई। किंगलिन बताती है कि यह सब एशियन ड्रैगन टॉम में मौजूद ड्रैगन एनर्जी की वजह से हुआ, जिससे मैं 9 हेडेड सेलेस्टियल सरपेंट की सोल को रिफाइन कर पाई। जियोयान इस मदद के लिए एल्डर को थैंक्स कहता है। जूली कहते हैं कि यह सब किंगलिन का भाग्य था जो वो इस सरपेंट की सोल को रिफाइन कर पाई। जियोयान देखता है कि जियन अभी भी नहीं जागी और उसे उसकी काफी फिक्र हो रही थी। जूली कहते हैं कि तुम्हें जियन की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी ड्रैगन एम्परर अब खतरे से बाहर है, पर उन्हें इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की बची हुई पूरी पावर को रिफाइन करने के लिए अभी भी काफी लंबा समय लगेगा और वो काफी जल्दी जाग नहीं पाएगी। जियोयान कहता है कि मैं और ज्यादा देर ड्रैगन आइलैंड पर नहीं रह सकता और वैसे भी यहाँ मुझे काफी लंबा समय बीत गया है और अगर अब भी मैं वापस नहीं लौटा तो मेरे मास्टर काफी चिंतित हो जाएंगे। जूली भी उसकी बात को समझते हैं और उसे एक जेट स्लिप देते हुए कहते हैं कि अगर तुम फिर कभी हमारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर आना चाहते हो तो बस इस जेट स्लिप को क्रश कर देना, जिससे हमारी दुनिया के स्पेशल स्पेस में स्पेशल चैनल ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पाओगे। अब वो दोनों उनसे विदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम फाइलिंग स्टार पवेलियन में मास्टर याओ लाओ और फेंग जियान को देखते हैं जो जियोयान का इंतजार कर रहे थे। याओ लाओ को एहसास हो जाता है कि जियोयान वापस आ रहा है। तभी जियोयान और किंगलिन वहाँ जाते हैं और वो दोनों ने रेस्पेक्ट देते हैं। फेंग जियान को एहसास होता है कि जियोयान की पावर पहले से काफी बढ़ गई है और किंगलिन की पावर में भी काफी वृद्धि हुई थी, इसीलिए वो बोलते हैं कि इस ट्रिप से शायद तुम्हें काफी लाभ मिला। जियोयान कहता है कि मैं एशियन वर्ल्ड ड्रैगन में कुछ मामलों को सुलझाने के लिए चला गया था और वहाँ मुझे कुछ अच्छे अवसर मिले जिससे मैं अपनी पावर को बढ़ा पाया और मेरी ताकत अब 5 स्टार फाइट में रियल्म में पहुंच चुकी है। फेंग जियान बोलते हैं कि तुम वाकई काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। एशियन वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के साथ इस तरह के कनेक्शन रखना वाकई कोई छोटी बात नहीं। याओ लाओ भी बोलते हैं कि जियोयान तुम काफी अच्छे समय पर लौट कर आए हो क्योंकि मुझे एक गुड न्यूज मिली है। जियोयान पूछता है कि आखिर कौन सी खबर है जो इतनी ज्यादा अच्छी है। वो बताते हैं कि मुझे प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम के बारे में जानकारी मिली। जियोयान इससे चौंक गया क्योंकि उसे हासिल करना चाहता था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।